मध्याह्नम विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम उपस्थित हुए हैं आज जो आपका डीएवी बोर्ड का 8th का पेपर हुआ है उसकी आंसर की किस तरीके से प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके क्या क्या आंसर होंगे, जिससे कि आप उनको मिलान करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स जो है इस पेपर में आएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था हमारा अनुच्छेद अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न था क्रोधेन मानवस्य का नष्टा भवति। तो का जो है उसका आंसर है चिंतन शक्ति, तो उसकी चिंतन शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोधी जना जीवने किम न लभते, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा सफलताम। क्रोध कस्य महान शत्रु, तो आंसर हो जाएगा मानव जीवनस्य। उसके बाद पूर्ण वाक्य है क्रोधी मानवः किम कर्तुम असमर्थः भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोधी मानवः सत्यासत्यस्य निर्णयं कर्तुम असमर्थः भवति। दूसरा प्रश्न है क्रोधी जनः कुत्र प्रतिष्ठां न प्राप्नोति, तो आंसर आ जाएगा क्रोधी जनः स्वपरिवारे समाजे व प्रतिष्ठां न प्राप्नोति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्रोध कुत्र वसति, क्रोध कहां पर रहता है, तो क्रोध मानवस्य शरीरे वसति। इसके बाद है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम, तो यहाँ पर उचित शीर्षक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो है महान शत्रु क्रोध। इसके अलावा आपका ये भी बन सकता है मानव जीवनस्य महान शत्रु क्रोध, यहाँ पर अस्थि हटा देंगे तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आप कई लोगों ने यहाँ पर ये भी लिखा होगा क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से जो है कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद निर्देश अनुसार में आपका जो है एमसीक्यू था क्रोधेन शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति, तो क्रियापदम यहाँ पर जो है वो रोगा है, तो रोगा सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद है दुखम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, विलोम पद जो है अपोजिट वर्ड बताना है दुखम का, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुखम। तीसरा क्वेश्चन है यह जना क्रोधम करोति स सदैव अनुचित कार्याणि करोति, अत्र यह इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो यह जो है यहाँ पर विशेषण है और जना उसका जो है विशेष्य पद हो जाएगा, तो जना हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिपु इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो रिपु का पर्याय पद अर्थात सिमिलर वर्ड पर्यायवाची शब्द हो जाता है शत्रु, रिपु अर्थात शत्रु, तो शत्रु जो है यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रचनात्मकम कार्यम में आपको पत्र दिया था, पत्र का जो सही फॉर्मेट है क्या क्या आंसर होंगे उसमें आपको बता देता हूं। तो पहले में आ जाएगा नमो नमः, दूसरे में आ जाएगा कुशलम, तीसरे में विद्यालय, चौथे में आ जाएगा अवसरे और पांचवे में आ जाएगा पर्यावरण मंत्री, 6 में आ जाएगा आपका स्वच्छम, 7th में आ जाएगा महत्वम, 8th में आ जाएगा छात्रान, 9th में सूचयतु और 10th में आ जाएगा गोपाल। तो इस तरीके से ये आपका पत्र का एक फॉर्मेट था जो कि आपके जो 8th की जो बुक है उसके पीछे से मिलता जुलता एक पत्र यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका था चित्र वर्णन। चित्र वर्णन बहुत ही इजी था, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। तो अस्मिन चित्रे एकः विद्यालय अस्ति, मैंने कुछ यहाँ पर 7 सेंटेंस बनाए, आपके मिलते जुलते आप उससे देख सकते हैं। अस्मिन चित्रे एकः विद्यालय अस्ति, इस चित्र में एक विद्यालय है। विद्यालय छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय एकम उद्यानम अपि अस्ति, विद्यालय में एक उद्यान भी है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्यान में पेड़ है। चित्रे वातावरणम स्वच्छम अस्ति, चित्र में यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने जो चित्र है उसके ऊपर ही इसके आंसर्स लिख दिए हैं, तो थोड़ा देखेंगे तो ध्यान से पता चल जाएगा। चित्र में वातावरण स्वच्छ है। चित्रे पुष्पाणि अपि सन्ति, चित्र में फूल भी है। चित्रे सुंदरम भवनम अस्ति, चित्र में जो है सुंदर भवन है। जैसा करता वैसी क्रिया विशेषण का ध्यान रखेंगे तो चित्र वर्णन में गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद आते हैं हम अनुवाद पे। छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, छात्राः पाठम पठन्ति। वे सब विद्यालय गए, ते विद्यालयम अगच्छन्। तुम वहां जाओ, त्वं तत्र गच्छ। रमा को लेख लिखना चाहिए, रमा लेखम लिखेत। लड़की वहां खेल रही है, बालिका या कन्या तत्र वहां पर क्रीडति या खेलती। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मम पिता या जनकः शिक्षकः अस्ति। वह फल खाएगा, सह फलम खादिष्यति। ये आपके जो है अनुवाद यहाँ पर हो गए। अनुवाद के बाद आता है संधि, तो सत्य प्लस अर्थ प्रकाशम को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सत्यार्थ प्रकाशम। प्रश्नोत्तरी शब्द को अलग करेंगे, यहाँ पर गुण संधि है, प्रश्न प्लस उत्तरी बराबर प्रश्नोत्तरी।
सु प्लस आगतम, उ को व हो जाता है यण संधि से, यहाँ पर यण संधि हुई है तो क्या बन गया है स्वागतम। तथैव शब्द को अलग करेंगे तो तथा प्लस एव बन गया तथैव, यहाँ पर जो है वो वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। प्रश्नोत्तरी में गुण संधि है और सत्यार्थ प्रकाशम में जो है यहाँ पर दीर्घ संधि है। हर एक संधि का यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में एक एक प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 शब्द रूप पे। तो अहम नमामि, तो नम धातु के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा देवम, अहम देवम नमामि। पिता दशरथः आसीत, तो सही आंसर हो जाएगा रामस्य पिता दशरथः आसीत, राम के पिता दशरथ थे। थर्ड है मम नगरे, मेरे नगर में अनेके बहुत सारे निवसंती रहते हैं, तो निवसंती क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का हो जाएगा, तो मुनया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है अहम विद्यालये पठामि, तो विद्यालय सप्तमी का एक वचन है तो तत्शब्द का भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन में पुल्लिंग में हो जाएगा तस्मिन, सही आंसर, तो अहम तस्मिन विद्यालये पठामि। कुत्र गच्छसि, तो गच्छसि के साथ त्वम आ जाएगा तो त्वम कुत्र गच्छसि। इस तरीके से आपका जो है ये शब्द रूप वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद आती है संख्या जो कि आपकी एमसीक्यू में था। तो कन्या शब्द है, यहाँ पर कन्या स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर तिस्र शब्द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्र तिस्रः कन्या क्रीडन्ति। उसके बाद है उद्याने जनाः भ्रमन्ति, तो जनाः शब्द पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर चत्वारः जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85, तो 85 की संस्कृत होती है पंचाशीति ही। और फिर नेक्स्ट है 24, 24 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति ही। तो ये आपके जो है संख्या वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आते हैं उपपद विभक्ति, बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे जिसमें कि 2 प्रश्न तो इस तरीके से थे इसमें जिनमें रेखांकित शब्द था और केवल कारण था, अर्थात 2 ही चीजें थी, एक रेखांकित शब्द में विभक्ति और उसका कारण। तो जैसे नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति हो गई यहाँ पर। उसके बाद नदीम में जो है द्वितीय विभक्ति लगी है और कारण क्या है उभयतः। उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो स्नेहति के कारण पुत्रे में सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति स्नेह योगे। इस तरीके से जैसे भी आपने फॉर्मेट बनाया हो, टेबल बना के लिखा हो या आपने सप्तमी विभक्ति स्नेह योग जैसे भी लिखा होगा वो सही माना जाएगा। ये बस एक आपको आंसर की के तौर पर केवल जो है आंसर लिखे गए। तो गृहस्थ में षष्ठी विभक्ति है और कारण क्या है पुरतः, तो यहाँ पर पुरतः। और संस्कृत में 99% जो कारण होता है वो अंडरलाइन शब्द के जस्ट बाद वाला ही शब्द होता है। उसके बाद अलम कोलाहलेन, तो अलम जो है उसका कारण हो गया और कोलाहलेन में तृतीया विभक्ति हो गई। ये तो नंबर आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटना चाहिए, बहुत ही एक तरह से देखा जाए बहुत सरल प्रश्न पत्र आज इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो यहाँ पर धातु रूप है, धातु रूप का एक ही तरीका एक ही फॉर्मेट रहता है, जैसा करता वैसी क्रिया। तो यहाँ पर करता क्या है वयम, वयम 9th नंबर का है, सतौते त्वम युवां यूयम, तो 9th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर गमिष्यामः। उसके बाद सेकंड में क्या है छात्रा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया क्या आ जाएगी अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, तो अपश्यन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे त्वम प्रतिदिनम संस्कृतम, तो यहाँ पर करता है त्वम, त्वम कहाँ का नंबर आता है सहतौते त्वम 4th नंबर का, तो 4th नंबर पे पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, तो सही आंसर यहाँ पर पठे हो जाएगा, जैसा करता वैसी क्रिया। उसके बाद है पुत्रः जनकम, तो पुत्र जो है पहले नंबर का है तो आंसर हो जाएगा सेवते। नेक्स्ट है त्वम सत्यम, तो त्वम 4th नंबर का करता है तो वदतु वदताम वदंतु वद, तो वद जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्रीडित्वा को अलग करेंगे तो क्रीड और त्वा, बस याद रखना त्वा में आधा क और वा त्वा, और क्रीड पे ध्यान रखेंगे ये हलंत। परि प्लस त्यज और लेप को जोड़ देते हैं तो बन जाता है परित्यज्य। खाद्य तुम को अलग करेंगे तो खाद प्लस तुमुन, और भ्रम प्लस त्वा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा भ्रमित्वा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अव्यय पद है, बहुत ही सरल है। तो पहले में आ जाएगा अद्य सोमवासरः अस्ति, दूसरे में आ जाएगा वयम कदा विद्यालयम गच्छामः, और तीसरे में थर्ड में आ जाएगा यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सरल जो हमारे प्रश्न पत्र में होता है वो होता है आपका उपसर्ग। तो अनु प्लस भवति बराबर अनुभवति, प्रहरति को अलग करेंगे तो प्र प्लस हरति, और बी प्लस हरति को जोड़ देंगे तो बिहरति। ये आपके सही सही आंसर हो गए। इसके बाद आते हैं पठित बोधन जो आपके 30 अंक का है। तो पहला था प्रश्न एक पदेन में के चकिता अवन, कौन जो है हैरान हो गए थे तो शिष्य। कह लज्जिता अभवत यात्री,
शिष्या कम उपगत्य गत्वा सर्वं वर्णितवान, तो महर्षिम। इसके बाद पूर्ण वाक्य में आ जाते हैं कि महर्षि संदेश कह आसीत, महर्षि का संदेश कह आसीत, कौन क्या था, तो महर्षि का संदेश अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये महर्षि का जो है वो संदेश था कि अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षाय भवतः बहुशक्ति नष्टा पुनः अमृतवर्षाय शक्तिं प्राप्तुं एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। इस तरीके से जो है यहाँ पर महर्षि का जो है ये संदेश था। यात्री महर्षि पादयो पतित्वा किम अवदत्, यात्री जो है महर्षि के पैरों में गिर करके क्या बोला, तो यहाँ पर देखिए महर्षि समीपम आगत्य पादयो पतित्वा अकथयत या अवदत् क्षमस्व महर्षि क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि भवान देवा क्षमस्व, ये पूरा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ पर भी लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, असहिष्णु का आशीत, असहनशील कौन था, तो असहनशील जो है वो यात्री था, पहले ही लाइन में था असहिष्णु यात्री, तो यहाँ पर यात्री जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं निर्देशानुसार में, तो लज्जिता का विशेषण पद क्या है यहाँ पर, तो लज्जिता यात्री, यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है तो यात्री यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा। आगत्य शब्द का विलोम पद तो गत्वा हो जाएगा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत अस्मिन् वाक्य कर्तृपद, अब तो कर्तृपद यहाँ पर शिष्य हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, अधमादनम इच्छन्ति, 2 श्लोक हैं, 2 श्लोकों में से आपको एक पदेन पूर्ण वाक्य ने करना था। तो के मानम इच्छन्ति, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, सर्वे कीदृशा सन्तु, तो सर्वे की यहाँ पर आ जाएगा निरामयाः, अधमा किम इच्छन्ति, तो सही आंसर हो जाएगा धनम। इसके बाद पूर्ण वाक्य में देखेंगे, सर्वे कानि पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महताम धनम किम भवति, तो महताम धनम मानः भवति। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों ने मानो कर दिया होगा, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, जब आप अन्वय करेंगे तो मानः होगा, विसर्ग को ओ हो जाता है संधि से, मूल सही आंसर होगा मानः भवति। मध्यमा किम इच्छन्ति, तो मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। इसके बाद निर्देश अनुसार में आएंगे, तो रोग रहता का पर्याय पद हो जाएगा निरामयाः, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस वाक्य में क्रियापद बचाना है तो क्रियापद हो जाएगा भवन्तु, और उत्तमा इस पद का विलोम पद हो जाएगा अधमाः। तो ये हमारा जो है वो पद्यांश वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नाट्यांश पे, तो नाट्यांश में कलाम जी वाला चैप्टर था, तो कस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत, किसका जीवन, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है अस्य लिख दिया होगा, महोदय से लिख दिया होगा, जैसे तो यहाँ पर लिखना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कलाम महोदयस्य, किसका था, तो कलाम जी का था, तो यहाँ पर जो है आपको सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लिखना था। संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायाम च किम नियतम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साफल्यम। अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्च नागरिकम सम्मानम किम, तो भारत रत्नम। इसके बाद पूर्ण वाक्य में आते हैं, तो कलाम महोदय किम पदम अलंकृतवान, तो लिखेंगे यहाँ पर डॉक्टर कलाम महोदय अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपति पदम जो है अलंकृतवान, यहाँ पर पूर्ण आंसर आ जाएगा, स्थान नहीं था इसलिए यहाँ पर जो मेन आंसर था वही वो लिख दिया है। जीवने कदापि किम न चिंतयेत, जीवन में हमें क्या नहीं सोचना चाहिए, जीवने कदापि आत्मानम, अपने आप को लघुम छोटा और असहाय बेसहारा नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर कलाम महोदय वैज्ञानिक परामर्शदाता इस पद पर कब नियुक्त हुए, तो ये सन बतानी थी, कौन से सन में जो है इस पद पर वो नियुक्त हुए, तो 98 अधिक 19 शततमे वर्षे, अर्थात 1998 पे जो है इस पद पर वो जो है नियुक्त हुए। अब आते हैं निर्देश अनुसार, तो यहाँ पर पूछा गया है क्रियापद क्या है, क्रियापद यहाँ पर अस्ति है, तो सही आंसर अस्ति हो जाएगा। और महोदया नाम शब्द का विशेष्य पद पूछा गया तो एतेषाम हो जाएगा। मरणम का विलोम अपोजिट वर्ड जीवनम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, अन्वय है, अन्वय में पहले में शरीर पीड़नम, दूसरे में अस्ति, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति। उसके बाद 17 पे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न निर्माण, तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे, तो प्रश्न बनेगा कालिदास ने कितने नाटक लिखे, और कितने की संस्कृत क्या होती है, कति, तो ये आंसर सही है। फिर है नागरिका प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, तो कह हो जाएगा। मूसक बिलात बही आगच्छन, चूहे बिल से बाहर आ रहे हैं, तो बिलात किस से कहां से, तो कस्मात और कुतः दोनों ही सही हो जाएंगे। गृहम शब्द है, सह पुरुष, वह पुरुष महात्मा नम महात्मा जी को घर आने के लिए कहता था, तो कहां पर, तो जगह आ गई तो कुत्र हो जाएगा। और लौकिक संस्कृत से षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने यहाँ पर क्रम संख्या लिख दी है, तो सबसे पहला आएगा काकः चटकाचा परस्परम मित्रेयास्ताम, उसके बाद चटका त्रिणय गृहम अर्चयत,
ग्रीष्म काले चटकाया गृहम नष्टम अभवत्, जब नष्ट हुआ तो अभिमानी काका के पास वो गया, लेकिन अभिमानी काका ने उसको अपने घर में शरण नहीं दी, और शरण नहीं दी तो एक बार फिर क्या होता है, वर्षा के समय में कौवे का घर भी नष्ट हो जाता है, और फिर चटका काकस्य स्वगृहे शरणम यच्छत्, वो अपने स्थान में दे देती है। और अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो उसके बाद ग, क, घ, च और खा, ये जो है आपका ऑर्डर रहेगा कथाक्रम का। फिर आते हैं हम भावार्थ पे, तो भावार्थ में आ जाएगा अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे वस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा का यह कौन है, तो आलस्यम, आलस्य में वस्तुतः अस्माकम शत्रु अस्ति, अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पर्याय पद, इसमें से हमें सब देखना। लोचनम कहते हैं आंखें, तो नेत्रम आंखें, प्रणम में प्रणाम करके, नत्वा प्रणाम करके, विद्या मतलब नॉलेज, तो ज्ञानम हो गया, पृथ्वी मतलब धरती, तो इसका पर्यायपद या समुचित अर्थ जो है वो धरा हो गया। इस तरीके से आपका पूरा प्रश्न आपका जो है आंसर की मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए। आप अपने आंसर मिलाइए, देखिए अच्छे से, और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपने कहाँ पर गलतियां की हैं और कितने आपके अंक आएंगे। धन्यवाद।